बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम। हमारे बहुत ही बड़े सम्माननीय हमारे सम्मुख उपस्थित सिंघल साहब और प्रबंध व्यवस्था से जुड़े हुए हमारे समस्त भक्तगण, धर्म प्रेमी बंधुओं और माताओं एवं बहनों, इसमें अच्छा वैसी आवाज़ नहीं आएगी, माइक से जैसे सबको सुनाई देता है नहीं है। हाँ, माइक के बगैर सुन ना पाओगे ढंग से कोई। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। बोलें? अच्छा अच्छा। आज जितना भौतिक विकास हुआ, उस भौतिक विकास के साथ साथ में मनुष्य के शारीरिक सुविधाएं बहुत बढ़ी हैं, लेकिन जिस अनुपात में शारीरिक सुविधाएं बढ़ी उसी अनुपात में आदमी की मानसिक चिंता बहुत बढ़ गई। आज मानसिक रूप से शायद कोई ऐसा हो जो ये कहे कि मुझे कोई किसी तरह की तनाव नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं है। आज सबसे बड़ी समस्या है तनाव की। सब चीज़ें हमारे घरों में सेट हो जाती हैं, लेकिन दिमाग अपसेट रहता है। तो इस दिमाग को सेट करने का केवल एक ही उपाय है। हमारे ऋषियों ने कहा बस एक ही उपाय है। गोस्वामी जी तो बड़ी गारंटी से इस बात को कहते हैं कि बारी मथे घृत हो ये बरु, गोस्वामी जी कहते हैं बारी मथे घृत होए बरु, बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरिये यह सिद्धांत यपेल। वो कहते हैं कि पानी के मथने से भले ही घी निकल आवे और बालू को पेरा जाए तो उन्होंने कहा भले तेल निकल आवे, ये असंभव संभव हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा मनुष्य को विश्राम तब तक नहीं मिल सकता है जब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा, उसकी भक्ति नहीं करेगा, तब तक उसके जीवन में वह शांति, वह सुख, वह आनंद जिसकी वो खोज कर रहा है, निरंतर जिसकी खोज में लगा है, वह तब तक उसे प्राप्त नहीं हो। तो जीवन का, मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है वो उस सुख की प्राप्ति है, उस आनंद की प्राप्ति है जिसको वो चाहता है, जो स्थिर है, स्थायी है, अपरिवर्तनशील है। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोधा, प्रबुद्ध तत्वस्य हि बंध मुक्तिर मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। कैसे ऐसी जो आत्माएं हैं उनको नित्य सुख की प्राप्ति होती है, जो कभी नष्ट नहीं होता। उसी को गीता में भगवान कहते हैं माम उपेत तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते, मुझको प्राप्त करने के बाद में उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो उस पद की प्राप्ति के लिए भाई मनुष्य को, हमको, आपको प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि भौतिक सुख ये स्थायी रहने वाला नहीं है, लेकिन यह भी हमारे जीवन का एक अंग है। उसकी पूर्ति हो, कोई खराब नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ में उस परम पिता परमात्मा जहाँ जाने के बाद मनुष्य को परम विश्राम मिलता है, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। गोस्वामी जी जब बहुत सिद्ध अवस्था तक पहुँच गए, सिद्ध का मतलब होता है जहाँ से फिर पतन नहीं होता है,
जैसे हमारे साधु भाषा में जब चावल पक जाता है तो कहते हैं चावल सिद्ध हो गया। दाल पक गई तो दाल सिद्ध हो गई, यहाँ कहेंगे कि भाई दाल पक गई, चावल पक गया, लेकिन हमारे साधु भाषा में कहा जाएगा चावल सिद्ध हो गया, दाल सिद्ध हो गई। अब सिद्ध का मतलब उसके यही है कि अब अगर उस दाल को प्रकृति के संपर्क में लाया जाए, पृथ्वी में डाल दिया जाए, खाद पानी भी दी जाए, अब वो जमने वाली नहीं है। इसी तरह चावल में अंकुरण की क्षमता खत्म है, अब वो नेचर के संपर्क में आने के बाद में भी अंकुरित नहीं होगा। इसी तरह उस अवस्था को हमारे यहाँ सिद्ध अवस्था कहा गया। जब मन संसार के साथ में तो रहेगा, वो सिद्ध पुरुष संसार के साथ में रहेगा, लेकिन अब विकारों का अंकुरण नहीं होगा। इसी के लिए भगवान बुद्ध ने एक जगह कहा, भगवान बुद्ध एक जगह उपदेश कर रहे थे, और उपदेश करते हुए उनको एक व्यक्ति दूर से बैठ करके रोज उनको नित्य उनकी आलोचना करता, उनको अपशब्द बोलता। तो एक दिन, कई दिन बीत गए, उसके मन में आया कि ये कैसा व्यक्ति है कि मैं जब इसका इतना विरोध करता हूँ और इसको अपशब्द कहता हूँ, लेकिन इसने कभी एक बार भी मुझको बोला कि ये नहीं पूछा कि भाई तुमको क्या तकलीफ़ होती है मेरे बोलने से। तो वो अपने आप पहुँचा एक दिन। अब पहुँच करके उसने कहा, महाशय मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप जब जब भी उपदेश देते हैं तब तब मैं आपको अपशब्द बोलता हूँ, गलत आपकी आलोचनाएं करता हूँ, लेकिन आपने एक बार भी मुझको बुला के ये नहीं पूछा कि भाई तुमको क्या तकलीफ़ है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि सुनो, अगर तुम्हें भूख ना हो और तुम्हारे पास कोई थाली भोजन की सजा के लाओ तो क्या करोगी। तो उसने कहा जब भूख ही नहीं है तो थाली लौटा दूंगा। उन्होंने कहा बस इसी तरह तुम्हारे शब्दों की मुझे भूख ही नहीं, मैं वापस कर देता हूँ। ऐसी चित्त की वृत्ति, ऐसी चित्त की शांति। इसलिए चित्त की स्थितियों की तीन उपमा दी गई। चित्त तीन तरह के होते हैं। तीन तरह के माने, एक तो होता है पृथ्वी की तरह, जैसे रेखा आप खींचिए तो खिंच जाएगी, फिर मिटने वाली, वैसे नहीं है जब तक मिटाओ ना। दूसरी चित्त की स्थिति होती है पानी की तरह, आप पानी में लकीर खींचिए तो खींचती भी जाती है और मिटती भी जाती है। तीसरी स्थिति होती है आकाश की तरह, जैसे आकाश में आप शून्य में लकीर खींचिए तो न खींचती है और न मिटती है, वहाँ खींचती ही नहीं। तो भगवान बुद्ध ऐसी स्थिति में सिद्ध महापुरुषों की ऐसी मन स्थिति हो जाती है आकाश की तरह। इसलिए ऋषियों के बारे में आया है गगन सिद्धांत है, उनका सिद्धांत कैसा है, आकाश की तरह है। जब सारे व्यवहार में रहने के बाद भी और उनके चित्त में किसी भी तरह की विकार का जन्म नहीं हो, ऐसी स्थिति को ही हमारे कहा गया है गगन की तरह, आकाश की तरह जिनका चित्त है, ऐसे ही महापुरुषों का चित्त हो जाता है। तो वो कहीं भी और किसी भी समय वो हो सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि उसके लिए थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा हमको। तो उसके लिए थोड़ा प्रयत्न क्या, थोड़ा ध्यान साधना करनी पड़ेगी। हमारे ऋषियों ने कहा भाई मनुष्य की चित्त की वृत्तियाँ व्यवहारिक जगत में आकर के इतनी अनेक शास्त्रों हजारों भागों में बटी हुई होती हैं कि जिससे न तो उसको ठीक से नींद आ पाती है, न ठीक से उसके जीवन में सुख की अनुभूति हो पाती है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये जो आत्मा है ये उसी परमात्मा का अंश है। इसीलिए तो जब मनुष्य का शरीर छूटता है तो जैसे ही उसका यहाँ शरीर छोड़ना होता है, वैसे ही शरीर की सारी इंद्रियाँ, सारा सिस्टम बंद हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं काम करता। यही तो तारा को समझाया था भगवान ने। जब तारा बाली को मारा भगवान ने तो तारा विकल हो गई, उनकी पत्नी तारा थी, तो तारा विकल होकर के दौड़ के रोती हुई आई। तो भगवान ने पूछा उस समय श्री राम जी ने कि क्यों रो रही हो। तो तारा ने कहा इनके लिए रो रही हूँ। तो उन्होंने कहा उठा के ले जाओ, ये पढ़े तो हैं। तब उसके मन में आया कि नहीं नहीं, मैं इसके लिए नहीं रो रही हूँ। अब तो ये न बोल रहे हैं, न देख रहे हैं, न सुन रहे हैं, इसके लिए मैं नहीं रो रही हूँ।
तब भगवान ने पूछा कि फिर किसके लिए रो रही हो? तो इसके भीतर जो था उसके लिए है, असली तो वो था। रोशनी तो चली गई, अब रोशनी नहीं तो अंधेरा तो है ही है। तो भगवान ने कहा देखो तुम उसको नहीं जानती हो, उसको मैं जानता हूँ। वो कभी मरने जीने वाली नहीं है, वो आत्मा है, सदा अजर है, अमर है, शाश्वत है, नित्य है। तुम उसको नहीं जानती, उसको मैं जानता हूँ। उसी को गोस्वामी जी ने लिखा, तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन ही माया। जो माया थी उनके मन में, उसका हरण किया भगवान ने, और वो नित्य उस आत्मा की खोज के लिए उसके मन में प्रश्न उठने लगे कि वो आत्मा क्या है, उसको जानूं। तो हमारे ऋषियों ने कहा है कि भाई उसको जानने का एक ही उपाय है, ध्यान के द्वारा उसको जाना जा सकता है। अब ध्यान क्या है? ध्यान किसे कहते हैं? हम लोग संसार में जब कोई काम करते हैं और जब कोई काम बिगड़ता है तो कहते हैं ध्यान से करो भाई। इसको हम लोग मानते हैं कि ध्यान से करो, माने उसमें एकाग्र मन लगाओ, मन को इधर उधर भटकाओ मत, उसमें देखो क्या खराबी है, कहाँ से कैसे ठीक होगी। तो ध्यान का हमारे यहाँ आध्यात्मिक अर्थों में ध्यान को पतंजलि ऋषि जो इसके आचार्य हैं वो कहते हैं कि ध्यान किसी वस्तु का नहीं। ध्यान की परिभाषा करते कहते ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाने का नाम ध्यान है। माने न वहाँ राम रहे, न वहाँ श्री कृष्ण रहे, न कोई देवता रहे, न कोई चित्त की वृत्ति रही, न कोई किसी तरह की कल्पना रहे, उसका नाम वो कहते हैं ध्यान। उसी शून्य स्थिति में पहुँच जाना, उस विराट की स्थिति में पहुँच जाना। जब कोई विषय नहीं तो इसका मतलब शून्य हुआ। तो ध्यान की परिभाषा में कहते हैं ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। उस स्थिति को जानने के लिए, उस स्थिति को पाने के लिए हमारे यहाँ ऋषियों ने अनेक अनेक तरह के सुझाव दिए हैं। हमारे पतंजलि ऋषि कहते हैं उसके लिए भाई 8 अष्टांग योग है, 8 नियम है। तो 8 नियम में पहला नियम कहते हैं यम। यम 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ये 5 नियम, ब्रह्मचर्य, ये 5 नियम का पालन करना पड़ेगा पहले। ये यम है। अहिंसा, किसी जीव की हिंसा न करना, मन में किसी के प्रति ऐसा न हो कि इसको तकलीफ दें, अहिंसा है। सत्य, सत्य आप समझ रहे हैं। अस्तेय माने किसी की चोरी न करना। अपरिग्रह, बहुत ज़्यादा संग्रह न बढ़ाना। बहुत ज़्यादा संग्रह हो जाता है, उसी की चिंता में, रख रखाव की चिंता में बहुत समय गुजरता है। और ब्रह्मचर्य आप समझ रहे हैं। तो इस तरह ये 5 चीज़ों का नियम यम कहते हैं, ये यम है। और फिर कहते हैं नियम, एक नियम का पालन करना पड़ेगा। तो नियम के पालन में जैसे तमाम अपने नियम बना लेते हैं कि हमको इतने समय भोजन करना है, इस समय सोना है, इस समय भाई यहाँ जाना है, वहाँ। तो उन्होंने कहा एक नियम यह भी बना लो कि इतनी देर हमको बैठ करके मंत्र का जप करना है या ध्यान करना है, पूजा करनी है, पाठ करना, एक नियम बना लो। हमारे संत तो कहते हैं कि भाई केवल एक मार्ग से नहीं, अनेकों मार्ग से उस परमपिता परमात्मा से प्रेम जोड़ा जा सकता है, उसका ध्यान पाया जा सकता है। अनेक तरह के मार्ग हैं, अनेक तरह के ऋषियों ने वो कहा है, लेकिन पतंजलि ऋषि ने उन सब का सार अष्टांग योग में रखा है। तो दूसरा कहते हैं नियम बनाओ, नियम का पालन करो। और फिर तीसरी यम नियम आसन। आसन, आसन कहते हैं जिसमें सुखपूर्वक काफ़ी देर तक बैठा जा सके, आसन उसको कहते हैं। आसन का मतलब ये नहीं है कि आप पद्मासन लगाओ हैं कि आप ये आसन लगाओ, नहीं, जिसमें सुखपूर्वक आराम से बैठा जा सके उसका नाम आसन है। यम नियम आसन। फिर प्राणायाम, प्राणायाम का उल्लेख किया ऋषि ने। प्राणायाम का मतलब है प्राणों को रोकना। आयाम माने रोकना। तो प्राणों को रोकने का पहले है हमारे यहाँ, तो उसके 3 अंग हैं, रेचक, पूरक, कुंभक।
इस प्राणायाम से क्या होगा? तो ऋषि कहते हैं कि भाई मनुष्य की आत्मा में 3 तरह के दोष आते हैं। जैसे ही वो शरीर धारण करता है और सांसारिक व्यवहार में आता है तो उसमें 3 तरह के दोष आते हैं। पहला दोष मल का। मल किसे कहते हैं? मल का दोष का मतलब है जन्म जन्मांतर के किए गए हमारे जो कर्म हैं उनका हमारे भीतर संस्कार के रूप में निहित है। जो संस्कार हैं हमारे, उन्हीं को मल कहा गया है। वो बाधा डालेंगे अभी, तो वो कहते हैं मल का दोष। उसकी शुद्धि वो कहते हैं प्राणायाम से करिए। प्राणायाम उसमें सहायक अंग है। फिर दूसरा अंग विक्षेप का है। आप ध्यान में बैठते हो, मंत्र के जप में बैठते हो, तो इधर उधर की बातें मन उठा करके ले जाता है। बाजार में मन उठा ले जाता है, कहीं कहीं जो हम करना चाहते हैं वो नहीं हो करके मन इधर उधर भटक जाता है। वो विक्षेप का दोष है। फिर आवरण है। आवरण माने कोई ऐसा आवरण नहीं है। आवरण माने पर्दा। पर्दा वैसा कोई आत्मा में है नहीं, लेकिन जब तक पूर्णतया उसमें लीन अवस्था नहीं आएगी तब तक वह आवरण भंग नहीं होता, माने उस आत्मा का ज्ञान नहीं होता। मनुष्य नित्य सुषुप्ति अवस्था में जब बहुत गहरे सो जाता है तो वो उसी आत्मा के नज़दीक होता है। लेकिन जीवात्मा आत्मा के नज़दीक होने के बाद भी उसका ज्ञान नहीं उसको मिलता है। क्यों? उसमें तमोगुण का प्रभाव रहता है। जैसे अंधकार का बहुत प्रभाव हो गहरा और कोई वस्तु पास में हो, आप देख न पा रहे हैं, ठीक इसी अवस्था में सुषुप्ति अवस्था होती है। क्यों आत्मा के पास कैसे समझें कि होती है? वो इसलिए क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में मनुष्य के अंदर चाहे जितनी उलझने रही हों, चाहे जितनी तकलीफ रही हो, लेकिन जैसे ही गहरी सुषुप्ति में जाता है वैसे ही वो सुख की अवस्था में आ जाता है और कहता है भाई बहुत परेशान थे, बहुत परेशानी होने के बाद भी अब सोए तो बहुत सुख से सोए, आराम मिल गया। आराम कहाँ से मिला? उसी आत्मा के पास जाने पर मिला, पर ज्ञान नहीं हो पाया। ज्ञान इसलिए नहीं हो पाया तमोगुण के प्रभाव के कारण। हमारे आपके शरीर मन में 3 तरह के गुण, हमारा शरीर 3 गुणों से मिलके बना है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये 3 गुण हैं। तो 3 गुणों में तीनों का प्रभाव हमारे शरीर में रहता है। जब तम का प्रभाव ज़्यादा होगा तो आलस्य आएगा, निद्रा आएगी, प्रमाद आएगा। प्रमाद का मतलब है आवश्यक काम को जो अभी करना चाहिए, अच्छा थोड़ी देर बात कर लेंगे, अभी नहीं मन है, ये प्रमाद का लक्षण है। आलस्य का लक्षण आप समझ रहे हो, निद्रा का लक्षण आपको मालूम ही है। तो ये 3 प्रभाव उस तमोगुण के कारण से आते हैं। फिर रजोगुण का जो प्रभाव आएगा मन में, तो रजोगुण के प्रभाव से चंचलता आएगी। चलो वहाँ देखा है, वहाँ सुनिया है, वहाँ खेल देखा, वहाँ ऐसा करा है। जो कर्म करने योग्य हो उसको नहीं भी, और ऐसे कर्म हम मनुष्य कर जाते हैं, हम आप कर लेते हैं कि जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, कि कोई अच्छाई बुराई से में मतलब नहीं। तमाम लोग जैसे बैठते देखते हैं कि कुछ करते रहते हैं, खेलते रहते। तो उन्होंने कहा कि जो इस तरह का रजोगुण है, रजोगुण हमारा मन को चंचल करता है, संसार में प्रवृत्त करता है, ये रजोगुण का लक्षण। सतोगुण का लक्षण भी स्थिर करना है, वह भी मन को स्थिर करेगा, लेकिन आपको सुख की स्थिति में लाएगा। सुख होगा उस समय, आपके मन में सुख का प्रभाव होगा। आप ध्यान करने बैठोगे, पूजा करने बैठेंगे, आप मंत्र जप करने बैठेंगे तो आपको लगेगा आज बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर और बैठ जाए। इसका मतलब है सतोगुण का प्रभाव है, इस समय वो प्रभावित हो रहा है। और इनके अपने काल भी हैं। 24 घंटे में ये यद्यपि सब आते रहते हैं, लेकिन इसके विशेष काल में ब्रह्म बेला इसीलिए कहा गया, वो 4 बजे के लगभग, वही 3-4 बजे के लगभग शुरू होती है ब्रह्म बेला। आप उसमें बैठ जाए ना कुछ में, हाँ कोई वो ना समझिए। हाँ, तो ब्रह्म बेला का मतलब यही कि जिस समय मन में सुख का प्रभाव अपने आप आता है, अपने आप सतोगुण प्रवाहित हो जाता है। इसलिए आप कभी कभी आप ये देखेंगे कि ज़्यादातर जो दुर्घटनाएं हैं उसी टाइम पर होती हैं ज़्यादातर।
और उसी समय गहरी नींद भी आती है, और उसी समय तमाम इस तरह की ये माने कॉलोनियों में चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ज़्यादातर होती है क्योंकि आदमी खूब गहरे में सो रहा है, उसको पता नहीं है। तो सतोगुण का प्रभाव होता है, उस समय सतोगुण प्रभावित हो जाता है, मन में अपने आप हो जाएगा। इसलिए उस पीरियड में कहा गया, उस पीरियड में जागो। तभी ऋषि कहते हैं ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म बेला में जगो, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, धर्मार्थो चानुचिंतयेत, धर्म और अर्थ का चिंतन करो, धर्मार्थो चिंतयेत दीर्घम आयु आपनुयात। जो इस तरह धर्म और अर्थ का चिंतन करता है वो दीर्घ आयु प्राप्त करता है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्राणायाम के 3 अंग हैं, वो भी कभी होगी चर्चा तो बताएं। उसके रेचक, पूरक, कुंभक, उससे सतोगुण का प्रभाव जागृत होगा। तमोगुण का अगर प्रभाव है, रजोगुण का प्रभाव है उस समय, तो ये धीरे धीरे ये दब जाएगा और सतोगुण का प्रभाव जागृत हो जाएगा। इसीलिए आज यमनी प्राणायाम का हमारे ऋषियों ने उल्लेख किया है, प्राणायाम करना। प्राणायाम के 3 अंग बताए हैं उसको। प्राणायाम के 3 अंग है, रेचक, पूरक, कुंभक, क्योंकि 3 चीज़ों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। प्राण, मन और शक्ति, इन 3 का घनिष्ठ संबंध है। प्राण रुक जाएंगे तो मन रुक जाएगा, मन रुक जाएगा तो शक्ति रुक जाएगी, अब मन रुक जाएगा तो प्राण रुक जाएंगे, शक्ति रुक जाएगी, और शक्ति रुक जाएगी तो मन रुक जाएगा और प्राण भी रुक जाएंगे। इन तीनों का घनिष्ठ संबंध, एक के रुकने से दोनों और रुक जाते हैं। इसलिए प्राणायाम का उल्लेख हमारे ऋषियों ने पहले किया कि प्राणायाम करिए। तो प्राणायाम के 3 अंग बैठ करके आप ये इसको ईड़ा नाटी, इसको पिंगला, ये पिंगला है, ये ईड़ा बाएं पर, ये बाएं अंग में ईड़ा नाड़ी इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं पिंगला नाड़ी। इन दोनों के बीच में जब प्रभाव होता है तो वो सुखमना होती है, उस मन में सुख का प्रभाव आ जाता है। तो पहले प्राणायाम करने के लिए प्राणायाम थोड़ी देर करना चाहिए आपको। ध्यान में ये सहायक अंग हैं, सब बता रहे हैं, जो ये ध्यान में आपकी सहायता करेंगे। तो पहला अंग वही है प्राणायाम में नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन के लिए जैसे अब पिंगला को दबाया गया, इसको ये नाड़ी जो है सूर्य नाड़ी, इसी को सूर्य नाड़ी कहते हैं और इसी को चंद्र नाड़ी कहते हैं। ये दबाई गई, जैसे दबाया आपने, ये जो रोकना है इसको कुंभक कहते हैं, ये कुंभक हो गया। फिर जब मंत्र का जप करते रहिए, जो भी मंत्र हो आपका, मंत्र का जप करते रहिए। अब फिर जब निकालने का मन हो जाए भीतर से, या काफ़ी हो, तो फिर धीरे धीरे निकालिए। ये रेचन हो गया, हाँ, ये पूरक और ये रेचन। फिर इसी से खींच लीजिए इस, अब फिर रोक लीजिए। तो रेचक, अपूरक, कुंभक, ये 3, इससे क्या होगा, नाड़ी शोधन में मदद मिलेगी, नाड़ी शुद्धि होगी। और फिर इसके बाद में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार का माने ऐसे आहार,
ऐसी चीज़ें मन में लाना जो जरूरी हैं, गैर जरूरी विषयों को हटाना। उसी को हमारे यहाँ भगवान ने गीता में अपने कहा, मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः, माने व्यर्थ के काम, व्यर्थ की आशा, व्यर्थ के कर्म। उन्होंने कहा इससे कुछ नहीं, मोघ आशा मोघ ज्ञाना मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः, ये सब बेकार के जो व्यर्थ के हैं उनको अपने मन में न लाइए। कई बार रास्ते में निकलेंगे, तमाम घटनाएं घटती देखते हैं, लेकिन फिर अपने मन में स्थान न दीजिए। दिखाई तो देगी लेकिन मन में स्थान नहीं देना है। तो उन्होंने कहा इसको कहा है प्रत्याहार। फिर आएगी धारणा। धारणा किसी एक एम को, किसी एक बिंदु को, किसी एक लक्ष्य मन में रखना। धारणा माने मन में रखना। मन में रखने का कितनी देर रखा जाए तो एक धारणा कहलाएगी? 12 सेकंड तक। विज्ञान के अनुसार 12 सेकंड तक कोई मंत्र, कोई ध्यान, कोई वस्तु हमारे मन में बनी रहे, एक धारणा हो गई। फिर इसके बाद आएगा, धारणा के बाद तब आएगा ध्यान। तो ध्यान कितनी देर? ध्यान कब बन जाएगा? जब 12 का 12 गुना, माने 144। 144 का मतलब करीब 2.5 मिनट, करीब 2.5 मिनट तक कोई भी एम हमारे मन में बराबर लगातार वो बना रहे। जैसे शहद की धारा नीचे गिरती है, तेल की धारा गिरती है, तो बस वो गिरती ही रहती है, वो बीच में उसमें कोई अंतर नहीं पड़े, लगातार अगर वो बनी रहे तो उसको कहते हैं एक ध्यान होगा 2.5 मिनट तक। और 2.5 मिनट का फिर 12 गुना, माने 12 30। 30 मिनट तक लगातार अगर हमारा मन एक ऑब्जेक्ट पर रह जाए, लगातार वो उसी पर टिका रहे, तो समाधि हो जाएगी, आत्मदर्शन हो जाएगा, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। बस वहीं से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। फिर संसार में रहिए, फिर कोई आपको किसी भी तरह डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा और कोई गिरा नहीं पाएगा नीचे। मन में हमेशा सुख और आनंद हमेशा रहेगा। तो ये धारणा, पहले अभ्यास करना चाहिए हमको धारणा का। शरीर सही हो, शरीर सही करने के लिए हमारे यहाँ योग का उल्लेख भी किया गया है। जैसे योगासन का हमारे बाबा रामदेव जी सिखाते हैं, वो शरीर को ठीक करने में मदद करता है, वो सही है। दवाएं हैं और भी उपाय हैं, जिन उपायों से पहले तो शरीर सही हो, क्योंकि शरीर मन इनका बड़ा घनिष्ठ संबंध है। शरीर ठीक होगा तो शरीर का फिर ध्यान में कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता। और ध्यान का संबंध परमात्मा से है, आत्मा से है। ध्यान का संबंध आत्मा से, और ध्यान का मन से घनिष्ठ संबंध है, शरीर से नहीं। इसलिए शरीर पहले स्वस्थ होगा तो आपको ज़्यादा देर बैठने में मदद मिलेगी। उसके तमाम उपाय हमारे यहाँ हैं। उन उपायों को अपना करके शरीर को पहले स्वस्थ रखना है। अब इसलिए आहार मुख्य है। आहार ऐसा करें कि जिससे हमारे मन में और किसी विकार के आने की संभावनाएं कम से कम हो। आहार शुद्धि, हमारे ऋषियों ने कहा आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। उन्होंने कहा आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होगी, असत्व की शुद्धि से स्मृति अटल हो जाएगी। आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति।
स्मृति हमारी अटल हो जाएगी। तो ये अंग हमारे ऋषियों ने और कहे कि इन अंगों को अपनाने के बाद ही जब ध्यान की स्थिति आ जाए, जब ध्यान होने लगे, तब फिर और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर ध्यान होने लगेगा तो अपने आप और चीज़ें दूर हो जाएंगी आप, क्योंकि ऐसे जगह पर पहुंच गए हैं जहां से आप आगे एक कदम है बस, और कोई कदम नहीं करना है, वो सब अपने आप रहेंगे आपके साथ में। तो इसलिए ध्यान के लिए भाई हमको आपको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा समय हमको आपको उसके लिए देना पड़ेगा। जिनका कोई कार्य उस ब्रह्मबेला में न हो व्यवहारिक जगत में, तो वो अधिकतर उस ब्रह्मबेला में समय निकालें, और जिनका माने कार्य है ऐसा, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसी ब्रह्मबेला में ही होगा, किसी भी समय फिर, क्योंकि 24 घंटे परमात्मा के हैं और 24 घंटे परमात्मा मौजूद है। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में किसी घंटे रहता है, किसी घंटे नहीं रहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे आपके ध्यान करने के लिए अधिक से अधिक उस समय को निकाला गया, समय को बताया गया कि इस समय पर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान हो सकता है। लेकिन अगर नहीं है तो किसी भी समय निकालना है, ज़रूर है, चाहे शाम में निकालिए चाहे प्रातः काल निकालिए। उस समय आप थोड़ा सा समय निकाल करके, और मन में एक बात पहले निश्चित, मन जो है ये बिल्कुल गेंद की तरह है, इसको जितना आप दबाओगे उतना वो उसी अनुपात में वो उधर से दबाव हमारे हाथ में देगा। एक्शन का रिएक्शन होता है जिससे, तो मन में जब दबाव डालेंगे नहीं ये ध्यान करो, तो मन उस समय पर उछलेगा और मन में जो है वहाँ ले जाएगा, वो बाज़ार घुमाएगा, कहीं यहाँ ले जाएगा, कहीं वहाँ ले जाएगा, कहीं यहाँ बात कराएगा, कहीं कहीं किसी से मिलाएगा। मन उतनी ही तेज़ी से रिएक्शन करेगा, क्योंकि मन में ही हमारे समस्त संसार के व्यवहारिक क्रियाओं का, व्यवहारिक चिंतन का, व्यवहारिक जगत का वो प्रभाव निहित रहता है। इसलिए उस मन को एक बिंदु पर स्थिर करना थोड़ा सा कठिन कार्य जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। जैसे कठिन तो है पर असंभव नहीं है, क्यों कह दे कि असंभव है। अर्जुन तो बहुत इस बात को कह गया, महाराज ये तो बहुत कठिन है, वायु से भी दुष्कर है कार्य आप जो कह रहे हैं मन को बस में करना। भगवान ने कहा कठिन तो जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। वैराग तो भगवान उसी में कह देते हैं कि ये बस में किया जा सकता है। तो अर्जुन ने पूछा कैसे बस में किया जा सकता है, तो भगवान उसी में कहते हैं अभ्यास और अभ्यास ही न तो कौन्तेय ये वैराग्य न च गृहीते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये बस में किया जा सकता है। तो अभ्यास अपने उस लक्ष्य का, जो हमारे अपने जीवन का ध्यान की अवस्था, उसका बार बार ध्यान करना, बार बार उसका चिंतन करना। और वैराग्य का मतलब है संसार के प्रति इतनी आसक्ति, मोह नहीं रखना, क्योंकि संसार के कुछ सत्य हैं जो जीवन में होंगे ही, न चाहे करके भी होंगे। मृत्यु जीवन संसार के जीवन का हमारे अटल सिद्धांत है। जन्म होगा कि नहीं होगा इसमें चाहे संभावनाएं कम हो, लेकिन मृत्यु निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी है कि यहाँ चाहे जितना हम जोड़ लेंगे, चाहे जितना रख देंगे, कुछ भी यहाँ से एक सुई के बराबर भी चीज़ वहाँ ऊपर लेकर जाने नहीं पाएंगे। ये यहाँ का सिद्धांत है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है। तो इसलिए व्यवस्था करना, व्यवस्था के लिए प्रयत्न करना खराब नहीं है, पर उससे आसक्ति मत रखें कि उसी का चिंतन हमारे दिमाग में बराबर चलता रहे। थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए, और थोड़ी देर के लिए मन को कहिए बस केवल मैं जो कहता हूँ ये करो बस। इसके बाद तुम बाज़ार में चाहते हो कपड़ा खरीदना, बाज़ार में अमुक चीज़ लेना चाहते हो, उससे मिलना चाहते हो, बाद में मिलाएंगे, लेकिन इतनी देर तक केवल यही, तभी मन जो है थोड़ी देर रुक पाएगा। नहीं ये जैसे ही आपने कहा कि नहीं राम राम करो, वो कहेगा राम राम नहीं, चलो बाज़ार में घूम आओ पहले। हाँ, ये मन बड़ा बदमाश है, ये पानी से ज़्यादा दूध पिएगा, दूध से ज़्यादा रबड़ी खाएगा,
ये मन जैसे ही कोई अच्छी चीज़ आ जाती है वैसे ही मन में स्थान तुरंत आ जाता है, हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि भाई इसको धीरे से समझा करके और इसको अपने बस में करने का प्रयत्न करना। तो धारणा और ध्यान, धीरे धीरे धारणा करेंगे, ध्यान की स्थिति आएगी। और जब ध्यान की स्थिति आ जाएगी तो घर में रह कर के हमने तुम देखा बहुत से लोग घर में रह कर के ध्यान स्थिति में आ जाते हैं। हाँ, आज देर में आई है ये कभी, नहीं रात में रोज आती रही। हम तो रोज रात में हम लोग लेकर के अपना भागते थे अपने। तो इस तरह ऋषियों ने कहा 8 अंग हैं इसके, और 8 अंगों में जब धीरे धीरे हम लोग उसका अभ्यास करेंगे तो 8 अंगों में अंत में जो 7वां अंग है इसका वो ध्यान की स्थिति आएगी। और ध्यान की स्थिति से बस एक कदम है, जैसे फल पक जाए, अब पेड़ से गिरना बाकी रह गया है। फल तो पक गया, तो जैसे ही वो पूर्णतया पकेगा वैसे ही वो डाल को छोड़ देगा, अपने आप गिर जाएगा। किसमें? परमात्मा में गिर जाएगा। आपको गिराना नहीं पड़ेगा। हाँ, पकाने तक देर है। फल पक जाए, मन पक जाए उसमें, हाँ, तो जैसे ही वो पका वैसे ही गिरा, अपने आप परमात्मा में गिर जाएगा। और आत्मा का दर्शन हो जाने के बाद में फिर किसी तरह के संसार में कोई ऐसा उपाय नहीं है, कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिससे उस मन को वापस लाया जा सके। वो मन नहीं आ सकता है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं, आओ इधर आ जाओ आप सब। इसलिए गीता में भगवान अपने जन्म और कर्म के बारे में तो भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म और कर्म मेरे दोनों दिव्य हैं। सवाल उठता है दिव्य का मतलब क्या होता है, ये कैसे समझेंगे ये दिव्य है? तो दिव्य वही है जैसे लोहा आग में गया और आग में तप करके जब निकला तो उसकी जो क्वालिटी है वो बदल गई। जैसे कोई चीज़ दिव्य तब हो जाती है जब वो किसी खास प्रक्रिया से और उस अवस्था में लाया गया जहाँ पर उसका उस परमात्मा से संपर्क, जैसे परमात्मा से जैसे ही उसने देखा वैसे उसकी आत्मा का जीवत्व भाव नष्ट हो जाता है। वो जो जीव भाव रहता है, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं बहुत गिरा इंसान हूँ, मुझसे तमाम पाप बन पड़े, यही तो सब होता है। और वहाँ एक बार जैसे ही पहुँचा, एक बार में ये सारा का सारा सब धो गया, सब गया। अब वो उस परमात्मा के संपर्क में आने के बाद उसी तरह जैसे परमात्मा दिव्य है उसी तरह वो दिव्य हो गया। तो उसी को पाने का उपाय हमारे ऋषियों ने कहा है। और एक ही उपाय नहीं है। हमारे यहाँ एक नागा बाबा हुए और वो नागा बाबा जन्म से ही बैरागी थे ही, और जन्म से बैरागी होने के बाद थोड़े बड़े हुए तो घर छोड़ दिया उन्होंने, घर से निकल पड़े। और निकल पड़े तो आकर के अपना ध्यान पूजन इसी में लग गए। तो उन्होंने उसमें लिखा है कि सेवा सुमिरन कीर्तन पूजन कथा और पाठ रामदास नागा कहें हरि मिलने के ठाठ। ये भगवान के मिलने के ठाठ माने उपाय है। सेवा सुमिरन कीर्तन पूजन कथा व पाठ रामदास नागा कहें हरि मिलने के ठाठ। जाको जासे प्रेम हो सोता में लग जाए रामदास नागा कहें तब डिग्री हो जाए। जिससे जिसका लगाव हो उसमें लग जाए। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन की एक घटना लिखी है। आप कर्म क्षेत्र में हो, अधिक आपका हमारा जो समय है वो कर्म क्षेत्र में जाता है।
तो ध्यान की स्थिति को स्वामी विवेकानंद परिव्राजक के रूप में घूमा करते थे। तो वो गए गाजीपुर में, एक पौहारी बाबा रहा करते थे। उनके गुरु जी का देहांत हो चुका था, रामकृष्ण परमहंस देव शरीर छोड़ चुके थे। तब उस अवस्था में ये घूमते घूमते एक दिन गाजीपुर पहुँचे। तो गाजीपुर में एक पौहारी बाबा थे, वो एक गुफा में रहा करते थे और गुफा में रह कर के वहाँ से बाहर नहीं निकलते थे। पौहारी बाबा इसलिए नाम था कि वायु पी कर के ही रहते थे, भोजन वोजन नहीं करते थे। ऐसी तमाम हमारे यहाँ योगी हुए हैं कि जो उस अवस्था में बंगाल में एक हुई हैं प्यारी बाई, वो भोजन नहीं करती थी कुछ भी, न फलाहार न अन्नाहार, कुछ भी नहीं, वायु के आधार पर रहती थी। डॉक्टरों ने बहुत टेस्ट किया, उनका पेट और पीठ दोनों मिल गए थे एक, अब बहुत तेज चलती थी और लोगों को भोजन करवाती थी, भोजन बना के सबको खिला देती थी। प्यारी बाई उनका नाम था, बंगाल में हुई है, वायु के आधार पर रही। तो पौहारी बाबा भी इसी तरह वायु के आधार पर ध्यानस्थ हमेशा रहते थे। तो स्वामी विवेकानंद घूमते घूमते जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हम देखें महाराज जी की क्रियाकलाप क्या होते हैं 24 घंटे में। तो उन्होंने देखा कि अधिकतर तो वो ध्यानस्थ रहते, लेकिन जब भी थोड़ा व्यवहारिक जगत में आते, लोटा में जल लेते, तो वो कहते थे कि लोटा वो इस तरह मांजते थे कि जैसे कोई ध्यान कर रहा हो, बिल्कुल उसी से तन्मय हो जाते थे, तदाकार हो जाते थे। तो ऐसी मन की स्वच्छ स्थिति में, मन की जब स्वच्छ स्थिति हो जाएगी तब वो किसी भी कार्य में इस तरह तल्लीन हो जाएगा, इस तरह लीन हो जाएगा कि उसको ये नहीं लगेगा कि कोई अलग से अब ध्यान है, वो ध्यान की अवस्था में। हमने देखा अपने गुरुदेव महाराज, जिनकी बात अभी चर्चा कर रहे थे आप, परमहंस श्री गुरुदेव भगवान का नाम श्री राम मंगल दास जी महाराज, महाराज को 24 घंटे एक तो अनाहत नाद हो जाता, उनके अंदर तमाम तरह के, वो महाराज का लाखों तरह का बाजा बाजते हो, मालूम होता है खोपड़ी उड़ जाएगी, ये शरीर ऊपर उड़ जाएगा, लेकिन ये भगवान रखे हैं। तो उनको हम देखते थे कि जब वो वैद्य, बहुत अच्छे वैद्य भी थे, तो बहुत से लोग आते थे अपने रोग के बारे में कुछ पूछते थे, तो वो स्लेट में लिखा करते थे, क्योंकि सुन नहीं पाते थे। कहते थे इतनी जोर आवाज़ होती है कि इनकी आवाज़ नहीं समझ में आती है। तो स्लेट और पेंसिल रख दिया जाता था कि कोई आवेगा अपनी समस्या लिखे। तो वो समस्या जब लिखें तो उसके जवाब में महाराज जी जब लिखना शुरू करें, तो लिखना शुरू करते ही वो इतना तन्मय हो जाते थे लिखने में ही कि थोड़ी देर के बाद में कभी कभी स्लेट रख देते थे, लिखते लिखते बीच में ही रख दें। तो एक बार हमने पूछा कि महाराज आप स्लेट रख देते हैं तो आपको कोई तकलीफ़ हो जाती है क्या कि जिससे रख देते हो लिखते लिखते? तो उन्होंने कहा नहीं, इससे नहीं, कहा मन ऊपर चढ़ गया, मन ऊपर चढ़ गया है तो उसमें दिखाई नहीं देता क्या लिखा है, सब अक्षर चमक रहे हैं, पता नहीं लग रहा इसमें क्या लिखा है। तो रख देने से मन फिर नीचे उतरता है, जब नीचे उतरता है तो फिर लिखते थे उसको। तो मन की ऐसी अवस्था, देखिए संसार है तो संसार का काम लिख रहे हैं, उसकी दवा, अब मन ऊपर उठ गया। उसी को कबीर जी ने अपनी भाषा में कहा, मन ऐसा निर्मल हुआ जैसा गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। ये मन की स्वच्छ अवस्था, मन की परम उज्ज्वल अवस्था। तो ऐसी अवस्था में हम देखते थे महाराज जी को, तो जब कभी तो ऐसी अवस्था मनुष्य को अपने जीवन में प्राप्त हो सकती है, हमको आपको प्राप्त हो सकती है। इसलिए मनुष्य जीवन की महत्ता है, नहीं तो मनुष्य जीवन से ज़्यादा तो अच्छा बाबा जानवरों का जीवन फिर कहा जाए। अगर केवल यही हो इसी संसार का, तो इससे तो अच्छा मनुष्य जीवन से तो अच्छा फिर जानवर का जीवन। उनको तो कुछ नहीं करना है, भोजन मिल जाता है, रहने का मिल जाता है, कोई तकलीफ़ होती है तो हम आप दौड़े दौड़े घूमते हैं, इसको भाई कोई देखो तो क्या रोग हो गया है,
वो तो सभी उसको उपलब्ध होता है, लेकिन मनुष्य जीवन की विशेषता है। एक बार हम जा रहे थे फैजाबाद, वहाँ अयोध्या से अपने, तो वहाँ एक दरोगा जी मिल गए रास्ते में हमको। तो वो परेशानी तो सबके जीवन में वो घरेलू होती हैं, और नहीं होगी तो घरेलू होंगी। तो वो बहुत बेचारे परेशान थी, तो किसी उधेड़ बुन में लगे, और उसी समय हमारे मुँह से निकल रहा था मंगल भवन या मंगल हारी द्रो। तो वो इतना सुन करके बड़ी जोर बिगड़ पड़े हमसे, कहते चुप रहो बाबा। तो हम कह क्यों? तो कहने लगे कि बेकार की बात करते हो आप लोग, कहो बड़े भाग मानुष तन पावा। कौन सा बड़ा भाग है? यहाँ रात दिन परेशान है, रात दिन खोपड़ी खराब है। तो हम कहा हाँ ठीक कहते हो आप, बिल्कुल सही बात है। आप मनाइए भगवान से कि अगले जन्म में आपको भैंसा बना दें, गधा बना दें। अरे कहने लगे नहीं नहीं ये क्या बात करते हो? हम कहे और क्या, इसमें परेशानी है ना मनुष्य जीवन में। भैंसा गधा को कौन परेशानी है? उसको खाने को मिल गया, आराम से बैठा है, आराम से सब उसका सब चल रहा है, उसको कौन परेशानी है? परेशानी तो हमको आपको है ना। तो कहने लगे कि अरे बात, अब तुमने कुछ बड़ी बात कह दी। तो हम कहे अगर मनुष्य जीवन खराब है तो वो मांगिए फिर, और अगर मनुष्य जीवन ठीक लगता है तो कहने लगे कि हाँ नहीं मिले तो मनुष्य जीवन। तो हम कहें मनुष्य जीवन की विशेषता इसीलिए है कि भाई मनुष्य के सामने तमाम तरह की बाधाएं हैं, तमाम तरह की चिंताएं आती हैं, उससे निवृत्ति का उपाय केवल मनुष्य कर सकता है। गधा बैल भैंसा नहीं कर सकते हैं, मनुष्य ही कर सकता है। उन परेशानियों को दूर करने का उपाय उसके मन में ही आ सकता है, वही विचार कर सकता है। ये क्षमता जानवरों में नहीं है, इसीलिए मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ है, मनुष्य का जीवन उत्तम है। तब उन्होंने 100 का नोट निकाला, हमको दिया। उन्होंने कहा बाबा पहली बार तुमको दे रहे हैं, किसी को देते थे नहीं हम। तो हम कहें अच्छा कहले किसी को देते नहीं, तुमने ऐसी बात कही कि मेरी आधी परेशानी तो दूर हो गई है। तो भाई मनुष्य का जीवन इसीलिए हमारा ये श्रेष्ठ है कि हमको आपको ऐसी क्षमता दी है भगवान ने कि हम आप अपने जीवत्व से उठ करके उस परमात्मा तत्व को जान सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं। ऐसी क्षमता भगवान ने हमको आपको दी है। बस थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता है, थोड़े से उसके लिए समय देने की आवश्यकता है। थोड़ा सा समय देंगे, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आप उस स्थिति को न प्राप्त हो सके। ये व्यवहारिक जीवन हमारा बाधा नहीं डालता है, व्यवहारिक जीवन हमारे यहाँ बाधक नहीं है, व्यवहारिक जीवन हमारे उसमें सहायक है। इसलिए आधार के बगैर, जैसे पैर के बगैर मनुष्य चल नहीं सकता, इसी तरह आधार के बगैर ध्यान की स्थिति में भी नहीं जाया जा सकता है। तो ध्यान की स्थिति के लिए ये संसार एक आधार है हमारा। इसी को गोस्वामी जी लिखते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, कि बड़े भाग्य से मिला है। भगवान शंकराचार्य और इससे बड़ी बात करते हैं। भगवान शंकराचार्य तो कहते हैं ठीक है मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिला, लेकिन वो कहते हैं नहीं, बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन ही प्राप्त करना नहीं, इससे और बड़ी बात कहते हैं 3 चीज़ें दुर्लभ हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं 3 चीज़ें संसार, मनुष्यत्वम, मनुष्य में मनुष्यता का होना, फिर मुमुक्षत्वम, मोक्ष की इच्छा होना, इस संसार के दुख से कैसे निवृत्त हों, कैसे छुट्टी मिल जाए, इसको कहते हैं मोक्ष। और फिर तीसरी बात कहते हैं भगवान शंकराचार्य महापुरुष संश्रयः, किसी महान पुरुष का संश्रय माने आश्रय प्राप्त हो जाए, सानिध्य प्राप्त हो जाए, तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं 3 चीज़ें ये अत्यंत दुर्लभ हैं। और 3 चीज़ों के प्राप्त होने पर मनुष्य के जीवन में उसकी प्राप्ति हो सकती है जो उसको चाहिए। तो भाई हमारे आपके जीवन में सभी के अंदर चाहना है। किसी से पूछो क्या चाहते हो तो सभी कहेंगे भाई आनंद चाहते हैं। आनंद से कौन भला मुख मोड़ेगा? जीव मात्र की चाह है आनंद मिले। कुछ भी हम करते हैं तो उसके पीछे बस वही चाह जुड़ी है, आनंद मिले। तो आनंद ही परमात्मा का स्वरूप है। वो आनंद का देखिए
सुख का अपोजिट मिल जाएगा दुख, लेकिन आनंद का अपोजिट नहीं मिलेगा शब्द। साहित्य में आनंद का अपोजिट शब्द नहीं है। आनंद का अपोजिट ढूंढोगे तो निरानंद यही कह देंगे आप। तो आनंद जो होता है वो परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, वही मनुष्य की मांग है, वही उसके जीवन की चाह है, और उसी के लिए वो रात दिन प्रयत्न करता है। कैसे मिले, हमारे ऋषियों ने उसके उपाय बताए। तो उपाय, उनके कई उपाय हैं। तो पहला तो उपाय यही होता है कि किसी इष्ट का कोई आप जप करिए, पहले प्राणायाम करिए, फिर थोड़ी देर जप करिए। जप से आपके चित्त में रजोगुण का प्रभाव आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। अब फिर वो जप के प्रभाव के बाद में फिर सतोगुण का प्रभाव आएगा। और देखिए ये जो जप हम कर रहे हैं, ये हम करते हैं, एक हो रहा है अपने आप। अनाहत का मतलब है बिना आहत के जो नाद उठे। अभी तो यहाँ संसार में जब एक से दूसरी चीज़ को टकराते हैं तब एक शब्द उठता है। अनाहत का मतलब बिना आहत किए हुए नाद उठे, तो वो अपने आप उठ रहा है, अपने आप हो रहा है। लेकिन उसको जानने के लिए, जैसे पृथ्वी के अंदर पानी तो अपने आप है, हम पानी को निकालने का प्रयत्न केवल करते हैं। ऐसा नहीं कि पानी ले आते हैं, पानी तो है ही वहाँ, पर बाहर से प्रयत्न करने में पानी का भी प्रयोग करते हैं। पानी डाल डाल करके बोरिंग होती है, और होने के बाद जब पानी निकल आया तो आदमी का जब काम हो गया। इसी तरह बाहर से शब्द साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, और धीरे धीरे भीतर भरा हुआ जो आनंद का जल है वो धीरे धीरे निकलने लगता है। और जब निकल करके पूर्ण होता है तो फिर आदमी का मन अपने आप बाहर नहीं जाता। ये पोद्दार जी का, ये उनकी कृपा का ये फल है कि हनुमान जी का मंदिर बना। आपको पोद्दार जी की बात एक सुनाएं। बड़े भक्त थे वो, बहुत भक्त थे। एक बार उन्होंने कई घटनाएं अपने जीवन की लिखा है। एक घटना तो लिखा उन्होंने कि मैं ध्यान का अभ्यास थोड़ी देर करता था और अपना जो कार्य क्षेत्र था, मैं कार्य क्षेत्र करता था। बहुत से लोग उनके पास से कुछ समस्याओं को लेकर के आते थे, समस्याएं उनकी सुनते थे। बड़े बड़े मिनिस्टर तक आते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे, उनसे जो संभव होता था उसका समाधान करते थे। लेकिन ध्यान का अभ्यास भी रोज़ करते थे। आधा घंटे, उन्होंने लिखा, मैं आधा घंटे रोज़ ध्यान का अभ्यास करता था। तो इस अभ्यास का फल क्या हुआ कि धीरे धीरे उनके जीवन में ये इतना वो हुआ कि आखिरी जब समय उनका आने लगा तो वो लोग उनको उनसे मिलने के लिए आते और उनसे अपनी समस्याएं बता रहे होते, और उसको वो सुनते सुनते और क्या हो जाते, आंख बंद, मुंह खुला, हाथ यूँ, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो लोगों को लगता था कि इनको पता नहीं क्या हो जाता है। पहले हम आते थे, हमारी समस्याएं सुनते थे और सब ठीक ठीक बोलते थे, बात करते थे, लेकिन पता नहीं इनको क्या हो जा रहा है। तो कई उन्होंने पत्र लिखा। अब पत्र लिखा कि पता नहीं आजकल आपको क्या हो जाता है कि हम लोग आते हैं आपके पास अपनी समस्या को सुलझाने के लिए, लेकिन आप सुनते सुनते थोड़ी देर के बाद आपकी आंखें स्थिर रह जाती हैं, आप हाथ स्थिर रह जाते हैं, मुंह खुला है तो खुला रह जाता है, क्या हो जा रहा है आपको। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं, मैं अपने घर वालों को उससे कहता हूं कि अब मैं किसी से मिलने लायक नहीं रह गया हूं, मुझे एकांत में एक कमरे में बंद कर दो बस। मेरी ऐसी मन स्थिति हो गई है कि मैं बोलते बोलते, आप लोगों की बात सुनते सुनते, और ऐसे आनंद सागर में मेरी चेतना को लेकर के कोई ज़बरदस्ती ले जाकर डाल देता है कि मैं निकलना चाह करके भी नहीं निकल पाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी समस्या सुनूं, लेकिन मैं चाह करके भी नहीं निकल पाता हूँ, ऐसी मेरी स्थिति हो गई है। तो लोगों ने पूछा कि ये आपको कैसे हो गया। तो उन्होंने उसी को बताया है कि मैं सारा अपना व्यवहारिक जगत का काम करते हुए भी, क्योंकि गीता प्रेस का काम उन्हीं की जिम्मेदारी में था,
तो सब काम करते ही उन्होंने कहा है कि मैं रोज ध्यान का अभ्यास करता था और उस ध्यान के अभ्यास का परिणाम ये है, ये हुआ है मुझे। तो भाई व्यवहारिक जगत में रह करके ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई असंभव। हाँ, थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा और प्रयत्न करके ही उस स्थिति को फिर जाया जा सकता है, पाया जा सकता है। ये कोई असंभव नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ तमाम ऐसे संत हुए हैं जो संसार में रहे हैं। कबीरदास जी महाराज को देखिए, रोज चरखा काटते थे, कपड़ा बुनते थे। तो एक दिन किसी ने कहा कि अरे बाबा, अब तो तुम भगवान के भक्त हो गए हो, अब काहे के लिए चरखा चलाते हो, काहे के लिए कपड़ा बुनते हो? उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं इसलिए बुनता हूँ कि मेरे राम का बनाया हुआ कपड़ा बाजार वाले राम बहुत पसंद करते हैं। तो अब राम तो उधर है, बनाने वाला भी राम है और खरीदने वाला भी राम है। तो ऐसी मन स्थिति पाई जा सकती है। हाँ, थोड़ी देर हमको आपको उसमें लग करके अभ्यास करना है और अभ्यास करेंगे तो वो हो जाएगा। भगवान ने हमको आपको साधन दिया है, साधन का उपयोग करें और धीरे धीरे उधर की तरफ भी यात्रा करें तो हमारा जीवन, संपूर्ण जीवन वो हो जाए। बस इसी के साथ बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। ठीक है ना? हाँ, 1 घंटा हो गया। हैं? अच्छा अच्छा। महाराज जी तो माने आपको बताऊं, महाराज जी ऐसे महापुरुष थे कि उनको एक तो रात दिन तमाम ये सब जो सूक्ष्म आत्माएं आज तक अभी तक जो हुई हैं, चाहे किसी भी धर्म की हों, सभी महाराज जी को उस ध्यान की अवस्था में, सूक्ष्म अवस्था में मिला करते थे। जैसे मुसलमानों के मोहम्मद साहब भी मिले, ईसाइयों के ईसा मसीह भी मिले और जैनियों के जैनाचार्य जितने हुए हैं सब 24 तीर्थंकर मिले हैं। सबका महाराज जी ने जो बोले हैं वही महाराज जी ने उनके नाम से लिखा दिया है। महाराज जी ने कहा ऐसी हमारी वो स्थिति हो गई है कि जिसमें अब ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान हो जाता है। जैसे ही उसमें ब्रह्म बेल आएगी वैसे अपने आप ध्यान हो जाएगा। अध्यान की स्थिति में पहुंच करके कोई न कोई आत्मा आती है और वो जो बोलती है, जो कहती है, वही लिख देते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखे हैं इसमें। तो महाराज कहते थे हम 2 दर्जा पढ़े हैं, हम ज़्यादा 2 दर्जा मतलब हाँ 2 क्लास पहले के। तो महाराज जी के सामने जब सब देवी देवता प्रकट होकर के और अपनी अपनी बात कहने लगे, सब लोग कहने लगे, तो महाराज कहते थे हमने कहा हमें याद रहेगा भला सब जो कह रहे हो। तो सरस्वती जी प्रकट हुई, सरस्वती जी ने कहा हमारा आशीर्वाद है, तुम्हें सब याद रहेगा। तो उनको बड़े लंबे लंबे पद 100 लाइन के, 150 लाइन के पद याद रहते थे। महाराज आते थे तो वहाँ बजरंग भवन है, बजरंग भवन में रहा करते थे, वहीं भोजन और विश्राम होता था। गोकुल भवन वहाँ तमाम लोगों के रहने की जगह थी। तो वहाँ सब आते और जब अपनी समस्या बताते, नहीं तो जब महाराज वहाँ से आ जाते तो महाराज लिखते थे आज 2 बजे रात में हम ध्यान की अवस्था में और हमारे ईसा मसीह आए। ईसा मसीह लंबे लंबे थे, गोरे थे, सफ़ेद तहमद बांधे थे। तो हमसे अंग्रेजी में बोले। हमने कहा हम अंग्रेजी नहीं जानते, हिंदी जानते हैं। तो हिंदी में फिर बोले और फिर वही महाराज जी ने उसको लिखाया। ईसा है नाम मेरा, फर्जंद हूँ खुदा का, आया हूँ तुमसे मिलने, जाना तुम्हें जहाँ का, सतगुरु जिसे बताया यह शब्द का पड़ाका, सूरत लगा के दागा पहुँचा वहीं तड़ाका, ये बहारे बाग दुनिया का तमाशा चंद रोज। फिर बहुत लंबा पद है, उसमें लिखा। मोहम्मद साहब के बारे में लिखाया। आज रात 2 बजे मोहम्मद साहब, मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद साहब आए। उन्होंने कैसे थे उनका स्वरूप वर्णन करते हुए महाराज जी ने लिखा। उन्होंने हमसे ये बोले तो क्या बोले, मादर पिदर ने नाम मेरा था मोहम्मद ही धरा, पैगाम लाने से मेरा यह नाम पैगंबर पड़ा। इन्हीं अपने जो टक्करी शाह जिनको कहते हैं, ये जो मेला लगता है ना, ये हाँ गुलजार शाह का,
गुलजार शाह से भेंट महाराज ने लिखाया है। गुलजार शाह कहते हैं अपने उसमें कि गुलजार शाह कैसे थे, तो महाराज लिखा है कि वो घूमते रहते थे ऐसे, और जब भूख लगती थी तो कोई देता तो खा लेते थे, पानी पी लेते थे, नहीं बैठे रहते थे, दीवार के सहारे बैठ जाएं, खंबा के सहारे बैठ जाएं, अब बैठे हैं तो बैठे रहें। तभी लोग उनको टक्करी शाह कहने लगे थे। तो उन्होंने उनका लिखाया गुलजार शाह का कि विश्वानगर हाट मगरैया, पूरब नाके पर हम रहिया, और पीपल इमली का एक पेड़ पुराना, खोखलवा में एक दिखाना, आंधी आवे पानी आवे तब उठ के खोखल में जावें। और यहाँ बाराबंकी में वो है ना उनका हाँ, उनका कुछ नाम क्या रहा है, तो वो देख नाम यार उनका, बाराबंकी के वो हाँ देवा शरीफ जगह तो देवा शरीफ है। हाँ हाँ, तो वही उन्होंने लिखा, वारिस अली जी हाजी देवा शरीफ के, जे फना फिल्ला जान गे बेटे शरीफ के। फना फिल्ला मतलब शरीर मन के 14 भाग अलग कर देना और फिर एक में कर लेना, ये मन की उस स्थिति की गहरी स्थिति है उनके। जे फना फिल्ला जान गे बेटे शरीफ के, गुलजार शाह कहते मुर्शिद मेरे वही थे, जिनकी कृपा से हम हूँ इस राह पर सही थे। तो गुलजार शाह के बारे में कई मुसलमानों से हम पूछे तो वो कहते हैं हम तो नहीं जानते बिल्कुल उनके बारे में। तो है ये स्थितियाँ प्राप्त की जा सकती हैं, हमको थोड़ा आपको प्रयत्न करना है बस। तो महाराज जी का जीवन तो बहुत उच्च कोटि का जीवन था, अब हम क्या बताएं।